विष्णु को चढ़े, दुर्वा गणेश जी को चढ़े, दुर्वा शिव जी को चढ़े, दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना? पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष है। रात्रि को सो गए तुम, बड़े नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष है। सोकर उठने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटे ही हुआ, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष है। पितृ भूखे हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं, भोजन की याचना। सोने के बाद तत्काल नींद खुले 2 घंटे के बाद भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापिस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे, अन्न मांग रहे, पितृदोष है। पितृदोष का कुछ वर्णन किया गया है। घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया, 1.25 खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव, तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है सुंदर, गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर, जो अपने पितरों का मटका मतलब परिंडा, हंडा जो भी पानी का भरते हो, उसके नजदीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है। दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहता है, अमृत देना। और सरल भाषा में समझिए, जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है, बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है, आनंद। शिव पुराण कर रही है महाराज, दुर्वा का एक नाम और है, उसका नाम है अमृत जन्मा। क्या नाम है? अमृत जन्मा। दुर्वा का एक नाम और है। मारवाड़ी लोग इसको ध्रुवी बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दुर्वा का वो सुख, शंकर भगवान गौ माता दूध की धार लगाती है, इसलिए दुर्वा का दूध से बड़ा मिलन है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाता है। दुर्वा का वो सुख। जिस नदी में स्नान करो तीर्थ में जाकर, उस नदी के पास में कोई बगीचा लगा हो, वहां की दुर्वा को तोड़कर स्नान करते समय नदी में मात्र विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड पहुंच जाता है। मात्र उस दुर्वा का विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड का भाग मिल जाता है। अभी ना तो तुम्हारे पास में आटा है, ना तुम्हारे पास में चावल है, ना तुम्हारे पास में पिंड है, ना कोई तुम्हें संकल्प छुड़ा रहा है, ना कोई तुम्हारे पास में वस्तु है, उसके बाद भी पितरों को भाग मिल रहा है। काय से? केवल एक दुर्वा के तत्व से। स्नान करने से पहले पवित्र नदी में, गंगा यमुना नर्मदा सरयू आदि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हो, वहां के बगीचे में घूमकर आप जाते तो हो, पैदल ही नहाने जाते हो, तो घाट के आसपास में कोई बगीचा, वहां की दुर्वा तोड़ ली, एक दुर्वा नहाने से पहले अपने पूर्वजों पितरों के नाम से नदी में छोड़ दी। फूल तो छोड़ते ही हो, दिया भी छोड़ते हो, बस एक ही चीज नहीं छोड़ते, वो दुर्वा। और वो ही काम की, वही काम की। तुम कुछ छोड़ो ना छोड़ो, एक दुर्वा का छोड़ दिया, वो पितरों के लिए है कि शिव विवाह के बाद जो मरे उनका तो श्राद्ध भी हो जाता है, तर्पण भी हो जाता है, तिलांजलि भी हो जाती है, ब्राह्मण भोज कराया तो ब्राह्मणों के भोजन का पुण्य भी उनको मिल जाता है।
किसी को अन्न दान दिया तो अन्नदान का पुण्य भी मिल जाता है। पर रावण कहता है कि अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया तो ना तो मेरा पिंड होगा, ना मेरा तर्पण होगा, ना मेरी तिलांजलि होगी, ना ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका भाग मुझे मिलेगा, ना आप तीर्थ करने जाओगे तो उसका भाग मुझे मिलेगा, ना कोई सत्कर्म का भाग मुझे मिलेगा। अधोगति में मरे हुए व्यक्ति को भाग कैसे मिले? कुंवारी अवस्था में मरने वाले को क्या मिलेगा? ये कई लोग कह देते हैं हम तो बड़े परेशान हो गए, वो कोई 10वीं में पास नहीं हुआ, कहीं का 12वीं में फेल हो गया, कहीं कोई एग्जाम में बैठा था, कंपटीशन एग्जाम में बैठा था, कोई नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, मर गया। अरे भैया, सारे टिकट फुल हैं तो ट्रेन में चढ़ोगे तो बाथरूम में बैठना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है कि गलत है? अब बाथरूम में बैठकर जाना पड़ेगा और वहां भी धक्के खा रहे, लोग कह रहे चल बाहर निकलो, हमें अंदर जाना है। फिर बाहर निकला, भैया फिर टीसी, फिर चले गया, टीसी ने आवाज लगी चल निकल बाहर, नहीं निकल, बाहर निकाल, नहीं निकल, निकल आई, कौन है अंदर? नहीं, टीसी आवाज लगा, नहीं निकली। और उसी तरह टिकट फुल है ना, तुम चले जाओ, उसी तरह भगवान ने तुम्हारी उम्र लिख के भेजी थी इतना साल जिएगा, और तुम जबरदस्ती की नहीं मैं तो रस्सी बांध के मरूं, नहीं मैं तो ये खा के मरी जाऊं, नहीं मैं तो ट्रेन के नीचे कूदी जाऊं, नहीं मैं तो ये करके मरी जाऊं। अब मर तो गए पर ऊपर तो सीट फुल, फिर क्या करोगे? तो कि ये भटकता रहे, इके भूत प्रेत बना दो, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बना के भेज दिया, उन्हें भटकता फिरे। अब दिखे तो है ही नहीं, वे तो हवा के रूप में घूमे, इतना में बीच बीच में टीसी आता रहे, वही पहाड़ा के ऊपर चढ़ के गदा लेके और बेहतरीन काला और काली मूंछ और जोरदार मुकुट, उसमें बीच में नीलम चमक गया और मूंछ पे ताव देके और के हम यम है। इके इतनी देर में जैसे टीसी आवाज लगाए थे इके टिकट याद है ही नहीं, पुण्य का टिकट होता। फिर बीच बीच में यमराज आके डराता रहता है, कहाँ भटक रिया है बेरू, भटके रोता है जीव, वो प्राण तो छोड़ देता है, वो मर तो चले गया, भटके रोए। जिसके घर का जीव रहता उसके दरवाजे पर रोज जाकर विनती करता है, देखो श्राद्ध पक्ष में कुछ तो श्राद्ध पक्ष में दिया तो सरी। अरे ये कथा कह रही है दादा, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, पर गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए कितना दान दिया। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही। भागवत सुनी कि नहीं सुनी? बहुत सारा महाराज उनकी आए टीवी पे, तुम कभी भी चालू करके सुन लो। उन्होंने धुंधकारी के लिए ने गया जी का श्राद्ध करा, ने ब्रह्म कपाली करी, ने पिंडदान करा, ने तर्पण किया, ने ये किया, ने वो किया, सब किया, इसके बाद भी नहीं तरा। प्रेत की योनि में भटक रिया। तो गोकर्ण ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, ये तो बताओ ये भटके क्यों? सूर्य नारायण भगवान बोले तूने क्या क्या किया बता। मैंने गया जी का पिंड करा, तर्पण करा, ब्राह्मण का भोज कराया, साफ कराया। तो इसका नाम नहीं बोला क्या? नहीं बोला। जब सीवर वाला महाराज का व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया तो कोई टेंशन, नाम तो बोला। फिर मोबाइल नंबर नहीं लिखा, नहीं लिख दिया, वे भी लिख दिया। फिर गोत्र तक गोत्र भी लिखा। बस सूर्य नारायण भगवान बोले कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है, पता करो कि गड़बड़ी कहां है। तो क्या समझ में ही नहीं आ रही है कि गड़बड़ी कहां है? नाम भी लिया। जब गया जी में पिंडदान करो, कहीं ब्राह्मण के भोजन कराओ तो हाथ में चावल जल वगैरह लेके संकल्प छोड़ो कि नहीं छोड़ो? नाम ये न गोत्र ये, और जो संकल्प दिया तो नाम गोत्र सब बोला। फिर क्यों नहीं तरा? सूर्य नारायण भगवान के चिंता लग गई तो वे नारायण भगवान के पास पहुंचे। नारायण जी से पूछा, प्रभु ये बताओ कि ये धुंधकारी तरे क्यों नहीं?
इसका गया जी का श्राद्ध हो गया, इसकी ब्रह्म कपाली हो गई, ब्राह्मण का भोज हो गया, सब कुछ करा, गाय का दान भी करा, पर ये तरे क्यों नहीं? तो नारायण ने कहा हमारी नहीं समझ पड़ रही कि इतना गोत्र भी बोला, नाम भी बोला, कि पिताजी का नाम भी बोला, कि माता जी का नाम भी बोला, पर तरे क्यों नहीं? तब नारायण पहुंचे भगवान शंकर जी के पास में, हार हार। शंकर जी ने पूछा, भोलेनाथ जी से पूछा भगवान विष्णु ने, ये बताओ कि प्रभु ये धुंधकारी का नाम लिया, गोत्र लिया, गया जी का श्राद्ध करा, पिंडदान करा, ब्राह्मण भोज करा, सब कुछ करा, फिर ये तरे क्यों नहीं? शंकर भगवान ने उसी समय पर नंदी के बुलाया और नंदी के बुला के पूछा, इधर अरे नंदी, अब तू बता कि ये क्यों नहीं तरे? अब जितना निर्णय यमराज करता है उतना ही निर्णय नंदी करता है। नंदी ने कहा, प्रभु एक बात क्यों, थोड़ी अंदर की बात है। शंकर जी बोले, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, बोल दे जरा, जम के बोल जरा। तो नंदी ने तुरंत कहा, प्रभु बात इतनी सी है कि जब जब पिंडदान करा, जब जब तर्पण करा, जब जब ब्राह्मण भोजन कराया, जब जब तिलांजलि करी गई, तब धुंधकारी का नाम धुंधकारी बोला गया। ठीक है, गोत्र आत्मदेव का बोला गया, आत्मदेव का पुत्र था ना, आत्मदेव का बोला गया। फिर गलती कहां हो गई? नंदी बोले, गलती ये हो गई कि इसकी सहेली की संतान थी और उसकी गोदी लेके आ गई थी पैसा दे के। बोलो सही है कि गलत है? गोदी लेकर आ गई थी पैसा दे के। गोत्र बोलना था सहेली का, बोला जा रहा था इधर का, इसलिए तर नहीं पाया, इसलिए नहीं तरा, मोक्ष नहीं मिला। अब जितने लोगों ने भी व्हाट्सएप पे नाम लिखा ने गोत्र लिख के भेजा, अच्छे से भेजा है नहीं भाई? नहीं तो बाद में क्यों, हमने तो यज्ञ में भेजा था और सीवर वाला मिश्रा जी ने 24,000 श्लोक की आहुतियाँ छुड़वाई, ने 21 ब्राह्मण के बुलाया, ने खूब आहुतियाँ दिलवाई। इसके बाद भी कहीं का बोले कि अभी भी तुम्हारे यहाँ पितृदोष रह गया तो फिर समझ लेना। इसलिए निवेदन है, ये 7 दिन कथा चल रही है, बहुत सावधानी से जिन जिन ने नाम भेजा, गोत्र लिखकर भेजा, सही भेजा। तो 21 ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं, सुबह उठकर वो लोग सबसे पहले संकल्प देते हैं गोत्र का कि आज इनकी आहुति है। तुम्हारे धन की मूलता नहीं है, उन जीवों को तारने की मूलता है। दुख है, शंकर भगवान से माता वृंदा कर रही है कि आपके जीवन में, माता पार्वती के जीवन में सारा सुख है और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो कि नारी के जीवन में दुख तकलीफ क्यों? उसका उत्तर दे रहे हो कि प्रत्येक नारी के जीवन में दुख है। तो पार्वती के जीवन में कौन सा दुख है? माता पार्वती तो अलमस्त आनंद में रहने वाली, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। तो पार्वती माता के जीवन में क्या दुख है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती के जीवन में क्या दुख है? शिव जी कहते हैं मैं एक मुख से उसका वर्णन नहीं करूंगा। नारी के दुख बताने के लिए शंकर जी उसी समय पर अपने 5 मुख रख लिए। आरती में लिखा है एका अब एक मुख वाले भगवान विष्णु, 4 मुख वाले ब्रह्मा और 5 मुख वाले शिव जी के 5 मुख कब हुए थे? जब एक नारी के दुख का बखान शंकर जी वृंदा को कर रहे थे। कोई आपसे पूछे तो बता देना। एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद। अब देखिए 5 मुख 15 आंखें, कितनी आंख? जब शिव जी के 5 मुख हैं, एक मुख पे 3, तो 5 पे मिला के कितनी हो गई? 15। शिव जी 15 नेत्र से पार्वती का दुख देखते थे, 15 नेत्र से।
और बखानने के लिए, उस दुख का वर्णन करने के लिए शिव जी ने कितने मुख ले लिए थे? जम के बोलो जरा। 5 मुख। कोई आपसे पूछ ले कि शंकर जी 5 मुखी कब हुए, उनके पंचानंद नाम। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।